के 200 के आस-पास मार्क्स बन रहे हैं, वो एक सप्ताह जो मैं बता रहा हूँ वो करके देखें, अगर अगले माह में आपके जो है 5 से 10 मार्क्स नहीं बढ़ गए, तो आप जो है वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है? मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे से ही बढ़ेंगे, पूरा अंत तक देख के जाइए आप। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, वो है कि जो है पूरा सिलेबस पूरा कर लिया, मॉक दे रहे हैं लेकिन मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। ये प्रश्न जो आपका था एक मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने जो है मुझे मैसेज किया, दोस्त के भाई हैं, तो उन्होंने मैसेज किया कि भैया मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूँ मैं कि मार्क्स मेरे बढ़ें? उन्होंने कंटिन्यू 2-3 टेस्ट दिए, जिनमें उनके जो है वो कह रहे हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, फिर भी नहीं नंबर बढ़ रहा है। उनके नंबर 196, 200, 205 ऐसे आ रहे हैं। तो क्या करें कि जिससे नंबर बढ़ें? तो देखिए आप लोग कुछ गलतियाँ क्या करते हैं और मॉक देते समय क्या-क्या चीज़ें नहीं करते हैं, इन पर बात करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा और जिनके 200 के आस-पास मार्क्स बन रहे हैं, वो 1 सप्ताह जो मैं बता रहा हूँ वो करके देखें, अगर अगले मॉक में आपके जो है 5 से 10 मार्क्स नहीं बढ़ गए, तो आप जो मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है? मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे से ही बढ़ेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देख के जाइए आप। देखिए, सबसे पहले जब आप मॉक देते हैं, तो गलती क्या करते हैं? एनालिसिस नहीं करते हैं। नंबर 1 एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस भी कैसे करते हैं? लेट कर, बिना क्वेश्चन बस स्किप करके ऐसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे आपको मॉक में मार्क्स बढ़ने वाला नहीं। पहला नंबर देखिए, मॉक देने का एक टाइम फिक्स कीजिए, कब आपको देना है मार्क्स, ठीक है? मॉक कब देना है, कौन सी डेट में देना है और कितने बजे दे रहे हैं। एक टाइम फिक्स करके आप मॉक दीजिए। मान लीजिए आप मॉक जो दे रहे हैं, आप टाइम टेबल अपना बना के मॉक दीजिए। पहले नंबर मैं एक डे से बात करता हूँ कि संडे को, आप संडे को मॉक दीजिए। मॉक दीजिए, आपके कितने मार्क्स बने, इस पर आप बिल्कुल फ़ोकस मत कीजिए। मॉक आपने दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे आप जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आपने मॉक दिया, 2 घंटे आप लोगों ने मॉक देंगे, ठीक है? 2 घंटे आपने मॉक दिया, तो उसके बाद मॉक देने के बाद आप एकदम मस्त रेस्ट लीजिए। उसके बाद अगले दिन आप जो है जो भी आपको पढ़ना है, उसके बाद पढ़िए। मॉक देने के बाद ये नहीं कि मॉक का एनालिसिस तुरंत कीजिए, बिल्कुल तुरंत मत कीजिए, ठीक है? उसके बाद आप जो है फिर अगले दिन यानी कि सोमवार को आप मॉक का एनालिसिस कीजिए। आपने 2 घंटे मॉक दिया तो मॉक का एनालिसिस कम से कम आपका 2 घंटा जाएगा। आप देखिए आपसे कैसे प्रश्न गलत हो रहे हैं, कौन से प्रश्न गलत है, क्या वो टॉपिक आपने पढ़ा था तो क्यों गलत हो गया? अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या टॉपिक आपको लगता नहीं कि पढ़ना चाहिए? वो क्वेश्चन अगर आया है तो पढ़ना चाहिए। फिर आप वो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, चाहे जीएस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, ठीक है? जिस भी चैप्टर से आपके हैं, वहाँ से आप नोट कीजिए। हिंदी का आपके गलत हो गए, तो आपने हिंदी को क्यों गलत हुआ? आपने कौन-सी चीज़ गलती की? इसको आप पहले नंबर ध्यान दीजिए। अगर आपको वो अपनी सिली मिस्टेक दिखी, तो आप द कन्फर्म कर लीजिए कि सिली वो मिस्टेक ना बने। अगर आपको लगे कि नहीं टॉपिक ये मैंने पढ़ा नहीं, तो उस टॉपिक को आप जा कर के पढ़िए। फिर बुधवार को आप जितने टॉपिक आपने नोट डाउन किए, ठीक है? उनका एनालिसिस कीजिए कि हाँ, ये टॉपिक मैंने पढ़ा, इनसे क्वेश्चन मेरे अब हो जाएँगे। फिर आप नेक्स्ट बृहस्पतिवार को फिर से आप यही काम कीजिए, एक टेस्ट दीजिए। शुक्रवार को जो है इसका एनालिसिस कीजिए। शनिवार को जो टॉपिक आपको बचते हैं, उन पर काम कीजिए। सेम आप प्रोसेस करते जाइए। आप सिर्फ़ 2 मॉक ऐसा कर लीजिए, ठीक है? 2 मॉक के बाद आपको लगेगा कि आपके नंबर वास्तव में बढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर नहीं बढ़ते हुए आपको दिखते तो आप कमेंट करके जाइएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके अगर 5 से 10 मार्क्स से फ़ायदा नहीं हुए, तो आप चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। तो इतनी चीज़ें आप करते हैं, डेली आपको डेली मॉक नहीं देना। सप्ताह में अगर आपके चैप्टर कंप्लीट है तो 2 मॉक दीजिए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि पूरा कंप्लीट नहीं है, तो 1 सप्ताह में 1 मॉक ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? बस इतनी बातें मैं कहना चाहता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी धन्यवाद। हैव अ गुड डे।